ये बात है ना मेरे क्लास 10th की, जब मैं न्यूली क्लास 10th में आई थी। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर क्लास 10th, क्योंकि मैंने बहुत सारे रूमर्स सुने थे इसके बारे में। बस जैसे जैसे टाइम जाता गया ना, वैसे ही मेरे अंदर की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई। क्योंकि जब तुम किसी न्यू स्कूल में जाते हो ना, तो वहाँ के टीचर तुमसे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करते हैं एंड बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे तुम वहाँ पे पुराने होने लगते हो ना भाई, वो अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। एंड देन तुम्हें पता चलती है तुम्हारे स्कूल की सच्चाई, और तुम्हारा एक्साइटमेंट गया बाहर में। एंड ऐसे ही करते करते तुम लगभग 6-7 महीने वहाँ पे गुजारते हो। एंड जब तुम परेशान हो जाते हो उस स्कूल से, तो तुम्हारा एक ही मोटिव होता है कि किसी तरह हम यहाँ पे प्री बोर्ड्स दें और यहाँ से निकले। देखो, कुछ स्कूलों में ना प्री बोर्ड्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बट हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड क्या हो, जब तुम अपने लास्ट स्टेज में आ जाते हो जहाँ तुम्हें बस एग्जाम देना है और स्कूल से निकलना है, एंड तुमने अपने पूरे टाइम पे कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से तुम्हें वो एग्जाम देने को ही नहीं मिलता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। एंड सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ और भी 10-15 लोगों के साथ। तो आओ तुम्हें स्टोरी में बताती हूँ। तो देखो, बात ये है ना कि हम 14-15 लोग थे जो एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे एंड एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो हम हमेशा ट्यूशन तो जाते थे, पर स्कूल बहुत ही कम आते थे। देखो, टीचर्स को इससे दिक्कत नहीं थी कि ट्यूशन वाले टीचर एंड हमारे स्कूल वाले टीचर्स के बीच ऐसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ रहा था। शुरुआत के 6-7 महीने बहुत सब कुछ अच्छा गया। हम स्कूल आते थे, नहीं आते थे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड उन्होंने एक दिन हमें बहुत ज्यादा सुनाया कि तुम्हें स्कूल आना ही पड़ेगा। अब हमारी प्री बोर्ड्स के बीच में ना गैप थी। हमने सोचा था कि भाई हम नहीं आ रहे इस गैप में, हम सिर्फ एग्जाम के दिन आएंगे। लेकिन हमारे टीचर कोई मंजूर नहीं था। उन्होंने हमसे यही कहा था कि इन गैप्स में भी तुम्हें आना है। हम तो ठहरे हम, इसलिए हम उन गैप्स के दिन छुट्टी कर लेते थे, हम नहीं जाते थे। हम अपना ट्यूशन कभी भी नहीं छोड़ते थे, रेगुलर रहते थे ट्यूशन में। और इसी बात से चिढ़ थी हमारे स्कूल वालों को। उस दिन ना सोशल साइंस का एग्जाम था एंड हम लोग बहुत अच्छे से गए थे, रेडी वेडी होके कि भाई एग्जाम देना है, फिर अगले दिन छुट्टी है तो तुम छुट्टी मनाएंगे, हम नहीं जा रहे हैं स्कूल। तो मस्त तैयार व्यार होके हम स्कूल चले गए थे, अपने क्लास में जाके बैठ चुके थे। एंड सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई जो भी थी, पेपर्स लाना, पेपर्स मिलना, क्वेश्चन पेपर्स मिलना। सर ने अटेंडेंस लेना स्टार्ट किया। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर, गेट आउट। यस, ये थे वो वर्ड जो उस दिन टीचर्स ने मुझसे कहा, क्योंकि रोल नंबर 3 मेरा ही था। फर्स्ट में मैं ही क्लास के बाहर गई एंड उसके बाद एक एक करके वो सारे 14-15 लोग जो ट्यूशन में पढ़ते थे वो सारे बाहर आए। अब ऐसा नहीं था कि जो ट्यूशन में पढ़ते थे सिर्फ वही एब्सेंट रहा करते थे। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो उस ट्यूशन में नहीं पढ़ा करते थे लेकिन वो भी एब्सेंट थे। तो सर ने उन्हें भी बाहर निकाला, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर नहीं निकालेंगे तो हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने सबको क्लास से बाहर निकाला एंड लगभग आधे घंटे तक सुनाया। एंड उन्होंने हमें इतना सुनाया है, फिर भी हम नहीं सुन रहे थे। हम फिर भी स्कूल नहीं गए थे उसके बाद। वो इतना तो सहन कर लिए थे कि आज से पहले जो भी हुआ रहने दो, उस टाइम पे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बट प्री बोर्ड्स के बीच में जो गैप्स है उसमें तुम्हें आना है। बट प्री बोर्ड्स के बीच में जो गैप्स है ना, उनमें तुम्हें आना है। हम उसमें भी नहीं गए क्योंकि हमारा